Hello guys, today we'll discuss the WBC cell, white blood cells या ल्यूकोसाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि WBC सेल हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट काज करता है, क्योंकि ये तमाम प्रकार के फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस से बचाता है, क्योंकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इसी WBC सेल के द्वारा ही होता है। So it's the most important in our body to preventing from foreign substances like bacteria and virus. So नंबर 7,000 से 10,000 मिली क्यूब ऑफ ब्लड्स में पाया जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? जब आपका WBC नंबर बढ़ जाता है, एंड ल्यूकोपीनिया जब WBC नंबर घट जाता है, तभी दोनों डिजीज काज करता है। और टाइप ऑफ द WBC मेनली 2 टाइप होते हैं WBC के। ग्रेनुलोसाइट जो पूरे बॉडी में 70% पाए जाते हैं, एंड ए ग्रेनुलोसाइट पूरे बॉडी में 30% पाते हैं। ग्रेनुलोसाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प इन आवर बॉडी। ग्रेनुलोसाइट में जैसे बेसोफिल्स हो गया जो 0.5% होता है, बहुत ही लो मात्रा में पाया जाता है। ये एसिडोफिल हो गया, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीफिल्स या इसिनोफिल्स, तो 3% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे 66% मात्रा में पाया जाता है। ये ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट्स 27%, मोनोसाइट 3%। जैसे इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स जानते हैं कि मैक्रोफेज सिक्रेट करता है। जिससे मैक्रोफेज का काम जानते हैं कि ये किसी भी डेड सेल्स को इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देता है और ईजिली उसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। इससे और भी सेल्स जो होते हैं वो सेफ बचे रहते हैं। तो जैसे ब्लड सेल हो गया, जैसे ल्यूकीमिया जैसे बोलते हैं, इस काज्ड बाय डिलीशन ऑफ 22 क्रोमोसोम, जिसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, ऑफ लार्ज आर्म। मतलब जो 22वें क्रोमोसोम का जो लार्ज आर्म होता है वो डिलीट हो जाता है। इससे ल्यूकीमिया काज करता है। और इसमें एक न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा होती है ये बढ़ जाती है। अब हम ग्रेनुलोसाइट का डिस्कस करेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में पाया था हमारे बड़े में, लाइक 70%। ग्रेनुलोसाइट डिवाइडेड इनटू बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स, the structure of the basophils have 4 lobes, acidophils have 2 lobes, and neutrophils have multi lobes 2 से 7. बेसोफिल्स हेल्प इन द एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक जानते हो, जैसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है हमारे बॉडी में इंटर कर गया तो उसे फाइट करने के लिए हमारा IgE एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। एंड इट आल्सो secrete heparin, सो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हिपेरिन का काम जानते हो कि ये ब्लड कोगुलेशन को बनने नहीं देता है। IG एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय डेट, बेसोफिल के द्वारा ही IG एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। एसिडोफिल्स, इट इज स्मॉलर इन साइज एंड मोर इन नंबर। न्यूट्रोफिल्स हेल्प इन द फेगोसाइटोसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि फेगोसाइटोसिस हेल्प इन द
engulfment of dead cells from our body and which released outside easily। मतलब कि ये कोई भी डेड सेल्स है हमारे बॉडी में तो उसको इनकल्फ करके डाइजेस्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम एंजाइम, और उसे बाहर निकाल देता है, जिससे जो भी सेल्स होते हैं वो बचे रहते हैं। टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट जो 30% पाया जाता है, लो अमाउंट, डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जानते हो कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक बी एंड टी सेल। बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो। दोनों मतलब कि बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन टी सेल जो होते हैं थाइमस में चला जाता है और वहीं पे मेच्योर हो जाता है, इसीलिए इसको हम टी सेल बोलते हैं। और बी सेल बोन मैरो में ही रह जाता है और वहीं पे मेच्योर हो जाता है, इसीलिए इसे बी सेल बोलते हैं। मेनली जो बी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, बट टी सेल जो होते हैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते। ये सिर्फ मतलब कि हेल्प करते हैं टू टू किल द कैंसर सेल एंड कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्स। ये टी सेल को, जो टी सेल होते हैं ये बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू हेल्प इन द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं टी सेल्स। एंड एनके सेल जैसे हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, ये किल द कैंसर सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी किल करते हैं। सो एंटीबॉडी जो होते हैं, जानते हो कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी फॉरेन सब्सटेंस लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। So I will also discuss the antibody in details in further video. Let us wait. Monocytes. It is largest type of the leukocyte and can be differentiated into macrophage and dendritic cell. Macrophage I will discuss before, but what is the dendritic cell? Dendritic cell is the antigen presenting cell. Antigen presenting cell means if for example it is the cell, it is infected by the antigen like A, and these dendritic cell जिसे बोलते हैं मैक्रोफेज, इसका काम क्या होता है, इसी ए एंटीजन को हमारे सरफेस पे प्रेजेंट कर देता है। ए मतलब कि कह सकते हो कि इन साइड से आउटसाइड की तरफ इसको प्रेजेंट कर देता है, जिससे ईजिली एंटीबॉडी जाके इसे बाइंड कर लेता है और इसे किल कर देता है। इसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो आई होप you understand very well. Next video I will also discuss the antibody. Thank you.